हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आपके अपने यूट्यूब चैनल नदीम स्टडी विद नदीम सर 1-1 पे स्वागत है। जैसा कि हम बता दें बेटा कि हमने क्लास 10th का फर्स्ट इंट्रोडक्शन यानी बेसिक इंट्रोडक्शन रियल नंबर पे मैंने लिया था, और उस रियल नंबर में मैंने नंबर्स के ऊपर पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कहाँ से आते हैं, ये सारी चीजें हमने बता दी है। ठीक है, जिस बच्चे ने मेरे फर्स्ट वीडियो को यानी पार्ट 1 को ना देखा हो जाकर के देख ले। ठीक है, अब ये वीडियो सेकंड भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, सर्वर डाउन होने की वजह से वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाया है। ठीक है, सुबह तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो सेकंड को भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसमें भी आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, और ये आपका वीडियो थर्ड है, और वीडियो थर्ड में भी आपका बेसिक ही इंट्रोडक्शन रहेगा, यानी रियल नंबर्स जो चैप्टर है उस चैप्टर का अभी इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे बेटा आपको बता दे हम क्या पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे बेटा हम जो है कुछ गिने चुने शब्दों को बताने वाले हैं, यानी मैथ में कुछ गिने चुने हुए शब्द हैं। ठीक है, जिससे हो सकता है आप वाकिफ ना हो, या हो सकता है आप वाकिफ हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए उन कुछ गिने चुने हुए शब्दों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाग, है ना। भाग क्या है। ठीक है, इस भाग को बेटा एक भाषा में यानी एक नाम से और जाना जाता है, विभाजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा जाना जाता है? विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसकी इंग्लिश बेटा जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं उनको बता दें, इसकी इंग्लिश बेटा होती है डिवीजन। इसकी इंग्लिश क्या होती है? डिवीजन होती है। चलिए बेटा, सबसे पहले भाग जो ये शब्द है, इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि भाग शब्द या विभाजन शब्द है क्या। तो देखो बेटा, भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बेटा बांटना। भाग का मतलब क्या होता है? बांटना होता है। भाग का मतलब क्या होता है? बांटना या बंटवारा करना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। भाग का मतलब क्या होता है? बांटना या बंटवारा करना। ठीक है, अब यहाँ पे बांटना या बंटवारा करना एज ए एग्जाम्पल इसको समझते हैं, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि आज के दौर में आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि पारिवारिक थोड़ी बहुत जो है खटापटी यानी एक दूसरे से जो है मनमुटाव बना रहता है। ठीक है, तो जब एक दूसरे से मनमुटाव बना रहता है तो उसमें मान लेते हैं कि उस परिवार में दो भाई हैं और वो दोनों भाई एक दूसरे से मनमुटाव बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जब वे एक दूसरे से मनमुटाव बनाए हुए होते हैं तो एक सिचुएशन बेटा ऐसी आ जाती है कि आप ऐसा करिए, भाई हमारी आपसे नहीं बनती है, आपकी हमारी हमसे नहीं बनती है। तो इस कंडीशन में उसके पास एक बेटा मकान होता है, और इस मकान को क्या भाई रहेंगे दोनों भाई ना इसी मकान में, और दोनों भाई का बराबर बराबर का हक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे इस मकान में मान लेते हैं 2 कमरे हैं, और इन दोनों कमरों को 2 कमरे हैं, और इन दोनों कमरों को क्या किया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि इसका बंटवारा कर दिया जाता है, इसको बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था? एक भाई मान लेते हैं, एक भाई का नाम जो है विमल है, और दूसरे भाई का नाम मान लेते हैं नरेंद्र है। ठीक है, नरेंद्र है, तो विमल को ये हिस्सा दे दिया जाता है और नरेंद्र को इस साइड वाला हिस्सा दे दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है? एक मकान को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बेटा भाग कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग विभाजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आई ना। अब देखो बेटा, इसको अकॉर्डिंग टू मैथ समझते हैं, मैथमेटिकली इसको समझते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि बेटा हम आपको बता देते हैं
कि जैसे मान लो आप कोई संख्या लेते हैं, कोई पूर्णांक लेते हैं और किसी पूर्णांक को आपको बांटना है, किसी पूर्णांक का बंटवारा करना है, तो आप क्या करते हो, आप मान लो संख्या ले लिए, जो है एक संख्या ले लिए मान लो 235, एक संख्या आप ले लिए 235 और इस संख्या 235 को आप क्या किए, 5 से बांटना चालू किए। 5 से क्या कर रहे हो, इसको बांटना चालू कर रहे हो, तो 5 से जब इसको बांटोगे तो क्या होगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 उतारोगे, 5 नोट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 5 7 जा 35 होगा, यानी फिर इसको नोट करके फिर क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी घटा दोगे, फिर कितना बचेगा, शेषफल आपका 0 बच जाता है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको क्या करते हो, यहाँ पे इसको जो है आप घटाने का काम करते हो, यानी कि ये जो आपके पूर्णांक दिए हुए हैं, इन पूर्णांक को आप क्या कर रहे हैं, इन पूर्णांक को आप क्या कर रहे हैं, इन पूर्णांक को घटाने का काम कर रहे हैं। और ये काम आप जब लगातार करते हो, यानी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से लगातार घटाने का काम करते हो, यही घटाने का काम क्या है, भाग है। यानी यही पूरी प्रक्रिया आपकी क्या है, भाग है। एक नंबर को दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से आप लगातार जो है क्या कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, बंटवारा कर करके उसको सॉल्व कर रहे हो, यही प्रक्रिया आपकी भाग कहलाती है। आई बात समझ में बेटा, बात समझ में आ रही हो तो कह दीजिए यस सर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हो गया आपका भाग। अब देखो बेटा, इसके बाद बात करते हैं, भाग के बाद में बात करते हैं किसकी, भाग के बाद में बात करते हैं, एक वर्ड आता है विभाज्य, विभाज्य है ना। भाग के बाद जो है बात करते हैं विभाज्य। इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश बेटा होती है डिविजिबल। इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है डिविजिबल, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, डिविजिबल होती है। तो विभाज्य क्या है, आप यहाँ पे क्या करते हो, बांटने का काम करते हो, यानी भाग का ही ये समझ लीजिए, भाग ही से निकला हुआ विभाज्य है। विभाज्य क्या होता है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेटा समझते हैं। जैसे मान लो आप कोई एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है, आप कोई एग्जाम्पल लेते हो, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लो एक संख्या ले लेते हैं 5, मतलब एक संख्या 5 से किसी संख्या को भाग देते हैं, यानी मान लेते हैं यहाँ पे संख्या आपकी है 49, ठीक है 49। इसको आप जब भाग लगाते हो तो क्या होता है, यानी इसको जब बांटने का काम करते हो तो क्या होता है, 5 का आप टेबल पढ़ते हो, यानी 5 9 जा कितना 45, इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे कितना बचता है, 4 बचता है, कितना बचता है, 4 बचता है। तो यहाँ पे बेटा विभाज्य, अभी समझाते हैं ये पूरा क्या होता है। एक ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा आपका और एग्जाम्पल एक लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं, यानी इसी 5 से हम 45 को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 45 को डिवाइड करो, 5 9 जा 45 हो जाएगा, इसको घटाओगे शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो विभाज्य का मतलब क्या होता है, विभाज्य का मतलब होता है जब भी कभी हम किसी संख्या को बांटते हैं तो बांटने के उपरांत यानी क्या हो जाए, या तो शेषफल कोई संख्या बचे या फिर शेषफल 0 बचे, ठीक है। यानी इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभाज्य कहते हैं, डिविजिबल कहते हैं, ठीक है। यानी विभाज्य का मतलब क्या हुआ, विभाज्य में आपका शेषफल 0 भी हो सकता है और संख्या भी कोई हो सकती है, यानी कि कोई आपका यहाँ पे शेषफल बच सकता है, यानी या तो शेषफल नहीं बचेगा या तो शेषफल बचेगा। तो अगर शेषफल बच रहा है तब भी ये विभाज्य है, शेषफल नहीं बच रहा है तब भी विभाज्य है। यानी विभाज्य इन दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है, अभी एक वर्ड और दूसरा बताएंगे तभी अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे कि एक वर्ड हम लेते हैं विभाज्यता, विभाज्यता। अब देखो बेटा, जैसे विभाज्यता है,
एक मिनट बेटा बताते हैं। जैसे कि देख लो ये विभाजता है, विभाजता को समझ लेते हैं। सबसे पहले विभाजता को समझते हैं। विभाजता का मतलब क्या होता है इसकी इंग्लिश पहले बता देते हैं बेटा। इसकी इंग्लिश क्या होती है? डिविजिबिलिटी होती है, डिविजिबिलिटी होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? डिविजिबिलिटी होती है। तो विभाजता एक डिविजिबिलिटी है, यानी इसकी इंग्लिश डिविजिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक पूर्णांक को जब किसी दूसरे पूर्णांक से भाग करते हैं तो भाग देने के उपरांत विभाजता की कंडीशन क्या कहती है? विभाजता की कंडीशन यह कहती है कि भाग देने के उपरांत इसका शेषफल कितना होना चाहिए? इसका शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है, विभाजता शब्द का यूज कब करेंगे? जब भाग देने के उपरांत यानी बंटवारा करने के उपरांत शेषफल 0 हो जाए। यानी कि कहने के मतलब ये है, जैसे कि एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कि आप संख्या ले लिए 7 और यहाँ पे संख्या ले लिए 56। ठीक है, और इसको आप डिवाइड करते हैं 7 8 या 56 होता है, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे शेषफल कितना बचता है? 0 बचता है। बात समझ में आ रही है बेटा? शेषफल कितना बचता है? 0 बचता है। और यहाँ विभाज में क्या है? विभाज में क्या है? शेषफल आपका 0 भी हो सकता है और शेषफल 0 के अलावा कोई संख्या भी हो सकती है। ठीक है, यानी शेषफल हो सकता है आपका बचे ही ना, और बचेगा तो कोई नंबर बचेगा। ठीक है, तो इसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट बेटा विभाज में इंक्लूड किए जाते हैं। और विभाजता में शेषफल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आ रही बात समझ में? जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने के उपरांत शेषफल 0 हो जाता है तो वहां पे विभाजता, इसका मतलब कि विभाजता हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से क्या हो रहा है? इसकी डिविजिबिलिटी पूरी तरीके से क्लियर हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को विभाजता शब्द से ऐसी कंडीशन में विभाजता शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो विभाज और विभाजता में अंतर आ रहा है। विभाज और विभाजता में जो अंतर है वो समझ में आ रहा है कि विभाज कब यूज किया जाएगा और विभाजता कब यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा बात समझ में आ गई हो तो थम्सअप तो बनता है बेटा, एक थम्सअप तो बनता है। ठीक है, बोल दीजिए यस सर, बात समझ में आ रही है, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि बात सर जी समझ में आ रही है। आप आगे पढ़ाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बेटा क्या है? अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक बेटा देख लीजिए। अगला टॉपिक आपका है बेटा भाज। भाज अगला टॉपिक क्या है आपका? भाज। भाज क्या होता है? भाज इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश क्या होती है? डिवाइडेंड। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश बेटा डिवाइडेंड होती है, यानी भाज की इंग्लिश क्या होती है? डिवाइडेंड होती है। अब यहाँ पे देखो बेटा भाज क्या होता है। अब सुनिए हमारी बात कायदे से, इसको फिर एक एग्जांपल से समझाते हैं। इसको एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ पे आप कोई संख्या ले लीजिए। यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं संख्या आपकी जो कितनी है? मान लो आपकी संख्या 9 है, और यहाँ पे आप संख्या ले लीजिए जो है 72। ठीक है, यानी कि 72। ठीक है, यानी कि 72। अब यहाँ पे आप 9 से क्या करोगे? 72 का भाग लगाओगे, यानी भाग लगाइए। क्या बोलते हैं 9 का टेबल पढ़िएगा कि 72 से अब नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा? 9 8 जा 72 है ना बेटा? 9 8 जा 72। ठीक है, तो यहाँ पे 72 क्या है? 72 क्या है? 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये सबसे पहले ये बताओ, ये जो प्रक्रिया है ये विभाज के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। विभाज कहता है शेषफल 0 होना चाहिए या फिर शेषफल कुछ बचना चाहिए। तो यहाँ पे शेषफल 0 हो रहा है तब भी ये विभाज है, और शेषफल कुछ बच जाता तब भी ये विभाज है। तो क्या ये विभाजता भी है? नहीं, विभाजता नहीं है। बात समझे? अब देखो भाज क्या होती है?
पर्टिकुलर जिस संख्या को डिवाइड किया जाता है इस संख्या को भाज्य बोलते हैं या डिवाइडेंड बोलते हैं। ठीक है, जिस संख्या को भाग किया जाता है, जिस संख्या को डिवाइड किया जाता है, इस संख्या को भाज्य बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इस संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जिस संख्या को डिवाइड किया जाता है, या ऐसे कह लो इसके पेट के अंदर जो संख्या लिखी होती है इस संख्या को बेटा भाज्य बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक बेटा समझिएगा, अगला टॉपिक आपका है भाजक। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है बेटा डिवाइजर। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है डिवाइजर। इसी संख्या को इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, डिवाइजर क्या होता है, यानी भाजक क्या होता है? भाजक यानी जो काम करने वाला, ठीक है, जो काम करने वाला होता है वही भाजक होता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 972, ठीक है, यानी 72 का 9 से भाग लगाइए तो आप क्या करोगे? 9 8 सर जी 72 होता है, ये पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे जो है 72, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 72 आपका क्या है? भाज्य है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो भाजक क्या होगा? तो भाजक बेटा आपका यहाँ पे क्या है? 9 है। यानी जिस संख्या से जिसको डिवाइड किया जाता है वो संख्या आपकी क्या होती है? डिवाइजर होती है। जिस संख्या से जिसको डिवाइड किया जाता है वो भाज्य होती है, और जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है जिस संख्या को, वो संख्या आपकी भाजक होती है। तो संख्या 9 यहाँ पे क्या है? संख्या 9 यहाँ पे भाजक है। यानी इसके पेट के बाहर लिखी हुई संख्या क्या होगी बेटा? भाजक होगी। आ रही बात समझ में? इसके बाद भाज्य हो गया, भाजक हो गया, विभाज्य हो गया, विभाज्य हो गया, विभाज्य हो गया। इसके बाद क्या आता है? विभाज्यता भी हो गया है। अब इसके बाद भागफल बेटा देख लीजिए। अब भागफल क्या होता है? भागफल क्या होता है? भागफल को समझिएगा, ठीक है। सभी बच्चे जानते होंगे कि भाग देने के बाद जो आंसर आता है, यानी आंसर में जो संख्या आती है, इस संख्या को यहाँ पे क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। इसको तो ज्यादा बेटा समझाने की जरूरत है नहीं, फिर भी जो बच्चे नहीं समझ पाते उनको समझा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लिए 2, यहाँ पे ले लिए हम जो है 7, इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 3 जा 6, इसको घटाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पे 3 क्या है बेटा? यहाँ पे 3 आपका क्या है? भागफल है। इसके बाद बेटा बात करते हैं शेषफल की। शेषफल क्या होते हैं? शेषफल क्या होते हैं? ठीक है, अब शेषफल को समझते हैं। ठीक है, शेषफल क्या होता है? शेषफल भी आप लोग बेटा जानते होंगे कि वे सभी संख्या जिनको भाग देने के बाद यहाँ पे जो बच जाता है, यानी घटाने के बाद जो बच जाता है, इस संख्या को आपको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इस संख्या को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है बेटा? इसकी इंग्लिश जो होती है रिमाइंडर होती है। क्या होती है? रिमाइंडर होती है। बात समझ में आ रही है? और इसकी इंग्लिश क्या होती है बेटा? इसकी इंग्लिश होती है क्यूशिएंट होती है, क्यूशिएंट। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश क्यूशिएंट होती है। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? इसकी इंग्लिश क्या होती है? क्यूशिएंट होती है। और यहाँ पे अब समझा देते हैं शेषफल को बेटा, समझा देते हैं शेषफल क्या होता है। शेषफल यहाँ पे हमने बता ही दिया कि भाग करने के बाद जो संख्या बच जाती है, यानी भाग करने के बाद जो संख्या घटाने के उपरांत बच जाती है, वो संख्या आपकी शेषफल होती है। यहाँ पे संख्या 9 क्या है? शेषफल है। ठीक है, संख्या 9 क्या है? शेषफल है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिखी हुई संख्या आपकी क्या है? भाज्य है। यहाँ पे क्या है? भाजक है। यहाँ पे क्या है? भागफल है। और यहाँ पे क्या है? शेषफल है। क्लियर है? बात क्लियर है ना बेटा? ठीक है, इस चीज को देखो बेटा, इसको मिटा देते हैं, इसको रेस कर देते हैं, इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, चूंकि
बोर्ड में जगह बची नहीं, इसलिए इसको बेटा रेस कर देते हैं। बात समझ में आ रही होगी ना। अब देखो बेटा यहाँ पे हम भा से संबंधित जितने शब्द हैं, ठीक है, उन सभी शब्दों को हमने समझा दिया है, हमने बता दिया है। जिस बच्चे को ये टॉपिक ना समझ में आए होंगे, ठीक है, वो वीडियो को बैक करके पुनः देख लेंगे, ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप जो भी हम टॉपिक उठाते हैं उस टॉपिक को समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। आप एक बार में नहीं 2 बार देखिएगा, 2 बार में नहीं 3 बार देखिएगा, बार बार इसको देखिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। वैसे कोई इतनी बड़ी यहाँ पे बात है नहीं कि आपको बार बार वीडियो को देखना पड़े, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जो है भा यानी अल्फाबेट। भा से संबंधित जितने मैथ में मैंने भा बोले तो भा से संबंधित जितने भी शब्द आपके यहाँ पे बन रहे थे, भाग से संबंधित यानी बंटवारे संबंधित जितने यहाँ पे शब्द बन रहे थे, उन सभी को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब देखो बेटा एक शब्द बचता है आपका, एक शब्द बचता है विभाजित। विभाजित क्या होता है, ये भी तो सब शब्द आता है कि विभाजित क्या होता है ना बेटा। विभाजित क्या होता है, तो विभाजित का मतलब क्या होता है। अब बेटा देखो विभाजित का मतलब हम जब किसी भी संख्या को किसी संख्या से विभाज करते हैं, भाग करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, तो बांटने के बाद जो हम क्रिया वहां पे कर रहे होते हैं, जो प्रक्रिया कर रहे होते हैं, जब वो प्रक्रिया आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो उस कंप्लीट प्रक्रिया को विभाजित शब्द देते हैं कि आपने इस काम को पूरी तरीके से कर लिया है। यानी कि मैथ में यानी कि गणित में आप क्या कर रहे हो, आप संख्या 7 को संख्या 2 से भाग कर रहे हो, अब भाग देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये पूरा जब हम काम कर डालेंगे तो इस पूरे कंप्लीट कार्य को विभाजित शब्द से नवाजते हैं, यानी विभाजित शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि हमने ये पूरा काम कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को विभाजित बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो भाग से संबंधित जितने बेटा यहाँ पे शब्द थे वे सारे शब्द हमने बता दिए हैं। वीडियो आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा अगला टॉपिक लाते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है जिस प्रकार हमने भाग को बताया है, ठीक है, उसी प्रकार यानी भाग संबंधित कुछ शब्दों को मैंने बताया है, उसी प्रकार आपके बेटा देखो गुणा यानी गुणा से संबंधित कुछ शब्द है बेटा, इनको जान लीजिए। गुणा संबंधित इसकी इंग्लिश बेटा क्या होती है, इसकी इंग्लिश बेटा क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है मल्टीपल। इसकी इंग्लिश क्या होती है बेटा, मल्टीपल होती है। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, मल्टीपल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा गुणा क्या होता है, गुणा क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। जब देखो बेटा हम किसी संख्या को गुणा का मतलब क्या होता है, हम किसी संख्या को यदि बार बार जोड़ते हैं, हम किसी संख्या को यदि बार बार जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो बार बार हम किसी संख्या का जोड़ने का काम करते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से जब आप बार बार जोड़ने का काम करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बेटा संख्या 8 उठा लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि संख्या हमने यहाँ पे 8 ले लिया, तो 8 क्या है, आप 8 को एक बार जोड़िए, फिर 2 बार जोड़िए, फिर 3 बार जोड़िए, फिर 4 बार जोड़िए, फिर 5 बार जोड़िए, तो इस प्रकार डॉट 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 डॉट। बहुत पॉइंट की बात बेटा बता रहे हैं। ठीक है, पॉइंट की बात बता रहे कि आप कोई संख्या लीजिए और उसी संख्या को आप बार बार जोड़िए, तो आप जब उसी संख्या को बार बार जोड़ने का काम करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया बेटा गुणा कहलाती है, यही प्रक्रिया आपकी मल्टीपल कहलाती है। क्लियर है, इसी चीज को मल्टीपल या गुणा कहते हैं।